हमारी मौजूदगी है सीवान के बढ़रिया प्रखंड के चौकी हसन का मुर्गिया टोला, जो कि यहाँ का एक प्राथमिकी विद्यालय है जिसका नाम है नया प्राथमिकी विद्यालय चौकी हसन सीवान, जहाँ की व्यवस्था हम देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे बच्चों को जिस तरीके से शिक्षा दिया जाता है, एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेट लेवल पे जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है उस हिसाब से यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। लगभग देखा जाए तो बच्चों का स्कूल ड्रेस यानी कि बिल्कुल वो ड्रेस में रहते हैं, जिनका टाई भी रहता है, बैच भी रहता है, बैग भी रहता है। लेकिन सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि यहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को बहुत ही शानदार तरीके से डिसिप्लिन और पढ़ाई दी जाती है, ये चीज़ें बहुत ही काबिले तारीफ है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब सरकारी स्कूल की नाम आती है, याद आता है, तो हम लोग समझते हैं कि बस वही परंपरागत तरीके से जो है कि स्कूल होगा जहाँ पे बोरा बिछा करके बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। वो चीज़ें बिल्कुल अब नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन वो भी अपने रख रखाव के ऊपर डिपेंड करता है। नया प्राथमिकी विद्यालय के जो संचालक हैं मिराज सर, उनके द्वारा जिस तरीके से संचालन किया जा रहा है, ये चीज़ें आप खुद देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से अब प्राइवेट लेवल को भी मात देता हुआ ये स्कूल जो है कि बच्चों को संस्कार और शिक्षा दे रहा है। इस चमचमाती हुई भवन को आप देख रहे हैं, ये नया प्राथमिकी विद्यालय मुर्गिया टोला चौकी हसन सीवान का है, जो कुछ माह पहले आवंटन हुआ है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, आप उसे सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। लगभग 175 के आसपास यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ माह पहले तक ये बच्चे एक तरह से देखा जाए तो झोपड़ी में पढ़ाई करते थे। ऐसे झोपड़ी में जो ना हवा, ना बारिश की पानी और ना धूप को रोक सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पठन पाठन जो है कि निरंतर जारी रहा। एक अलग ही कहानी है इस विद्यालय की, जिसके प्रधानाध्यापक है मिराज अली। चौकी हसन मुर्गिया टोला बढ़रिया प्रखंड स्थित नया प्राथमिकी विद्यालय की कहानी प्रेरणादायक और संघर्ष से भरी हुई है। स्कूल के प्रधानाध्यापक मिराज अली ने कई बार जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह हो, वर्तमान विधायक बच्चा पांडे हो या पूर्व सांसद कविता सिंह हो, उन्होंने संपर्क किया, लेकिन किसी ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया। फिर भी मिराज अली ने हार नहीं मानी और बच्चों के पठन पाठन का कार्य जारी रखा। एक दिन सीवान शिक्षा पदाधिकारी के दौरे ने इस स्थिति को बदल दिया। बच्चों को उस हालात में देखकर उन्होंने आश्चर्य किया और उन्होंने तुरंत एक अस्थायी भवन का आवंटित किया, जब तक कि वहां पक्का मकान न बन जाए। इस भवन को मिलने के बाद मिराज अली ने इसे रंग रोगन करा करके चमकदार बना दिया। लेकिन इस स्कूल की जो असली खासियत है, बच्चों को दो दी जाने वाली शिक्षा और संस्कार है। यहाँ की पढ़ाई, मध्य भोजन और ड्रेस की व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि यह किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। बच्चे टाई, बेल्ट, बैच और बिल्कुल जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से स्कूल में आते हैं, जो उनकी अनुशंसा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। मिराज अली का यह प्रयास शिक्षा जगत में एक मिसाल है। उनकी मेहनत और समर्पण ने सिर्फ बच्चों का भविष्य संवर नहीं रहा है, बल्कि सरकारी स्कूलों की छवि को भी नया आयाम मिल रहा है। यह कहानी बताती है कि सही इरादे और लगन से सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस अवसर पर जब बच्चों से बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा और खास करके जो इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, उनसे आइए मिलते हैं और समझते हैं कि इस स्कूल में किस किस संघर्षों से निकल करके आज इस तरह के व्यवस्था को आज इन बच्चों को दिया जा रहा है। सब याद है? क्या नाम है तुम्हारा? संतोषी कुमारी। संतोषी कुमारी। कहाँ पढ़ती हो आप? नया प्राथमिक विद्यालय चौका समूह। अच्छा, क्या यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये सरकारी स्कूल है? जी सर। कि प्राइवेट है? सरकारी स्कूल है। क्या सुनाएंगे आप आज? तो आप हिंदी के आज जो बोले वो। एक इंग्लिश का कविता सुनाइए, पोएट्री सुनाइए जरा। मम्मी मम्मी लक्ष्मी डायल ये गोटा नी मोबाइल हो इज अदर एंड ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड हाइल हेलो इथ स्माइल मम्मी मम्मी लक्ष्मी डायल ये गोटा नी मोबाइल। आनंद कुमार। आनंद कुमार किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास। क्लास 5 में। पोएट्री सुनाइए जरा कोई। मम्मी मम्मी लक्ष्मी डायल मम्मी मम्मी लक्ष्मी डायल यू गॉट अ न्यू मोबाइल हु इज द अदर एंड ब्रदर सिस्टर और अ फ्रेंड हाय हेलो इज द स्माइल मम्मी मम्मी लक्ष्मी डायल मम्मी गिव मी योर मोबाइल। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आप? जी सर। हैं? जी सर। अभी प्राइवेट में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल पढ़ते हैं। क्या नाम है आपके स्कूल का? नया प्राथमिक विद्यालय मुर्गिया टोला चौकी हसन। साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। क्लास 5 में। हाँ। अच्छा, कोई पोएम सुनाओ तो जरा।
उमड़ के आसमां में वह देखो बढ़ाया बादल आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला हाथी मोटा दांतों वाला कितना रूप बनाया बादल आया बादल। वन उपवन सब गांव नगर में नदी पोखर तालाब नहर में भी सबको ही नहलाया बादल आया बादल। रिम झिम गीत सुनाता लो पानी बरसाया बादल आया बादल। दादू मोर पपिया बोले खेतों के मनस्ते डोल। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। क्लास 5 में। हाँ। यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है। कितने टीचर हैं यहाँ पे? 7 टीचर हैं। प्रिंसिपल का नाम क्या है? मिराजली। तो सभी टीचर मिलके ही चलाते हैं, खासकर एचएम सर का काफ़ी योगदान है। काफ़ी बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो उनको खुद अपने साथ लेके आते हैं, अच्छे से उनकी देखभाल करते हैं और हम लोग भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों को जितना हो सके हम लोग अच्छे से उनको पढ़ाएं समझाएं। अच्छा, अक्सर लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जा रहे हैं आजकल, तो सरकारी में क्यों नहीं ले जा पाते हैं? क्या वजह होती है? इसको जरा हम समझना चाहते हैं। पहले तो सर एक धारणा बन गई है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो उस धारणा पहले के शायद कुछ गलतियां हुई हैं, तो उस वजह से जो एक पेरेंट्स के माइंड में बैठ गया है वो चीज़ कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। बट अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने बच्चों को भेजें सरकारी। और खुद एक तो पेरेंट्स आते नहीं हैं, हम लोग बुलाते हैं, हमारे सर कई बार जाते हैं उन लोगों को बुलाने घर से, तो वो लोग आते नहीं हैं। तो ऐसा है कि वो लोग पहले विद्यालय में आए, देखें, उसके बाद से जो उनका डिसीजन होगा आगे करें। आपका ये जो विद्यालय इसका नाम क्या है? एनपीएस मुर्गिया टोला। एनपीएस नया प्राथमिक विद्यालय मुर्गिया टोला चौकी। ठीक है, अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम श्वेता पटेल है, मैं बीपीएससी टीआरई 1 से यहाँ पदस्थापित हूँ। हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, सब टीचर पढ़ाते हैं क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, जो मतलब और बच्चे के हिसाब से ही ज़्यादा पढ़ाते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे? सब सब्जेक्ट, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स और ईवीएस, पर्यावरण और जनरल नॉलेज भी दिया जाता है बच्चों को। जो हाँ, और कला भी होता है, जैसे पेंटिंग और खेल कूद भी तो होता है जी। सर अपने दिमाग से मैनेज करते हैं, अपने तरफ से मैनेज करते हैं, इसके लिए तो कोई विभाग से कुछ आता नहीं है। और दरअसल ये मेरा विद्यालय भी नहीं है। आपको तो पहले से अवगत है कि हमारे विद्यालय में पैसा ऑलरेडी आ चुका है, आज मोटा मोटी 20 महीना से ज़्यादा हुआ। किस कारण नहीं बन रहा है, टेंडर का मसला है। उसके बाद 1 साल से यहाँ हमको अगला मई में हमको यहाँ शिफ्ट किया गया। अच्छा। 5 गुरु मिला है चौकी हसन में। अब इसी विद्यालय को अपना रंग रोगन करा के इसको बढ़िया से सजा के अपना विद्यालय को बढ़िया सुरक्षित रख रहे हैं। अच्छा, जब आपका जो झोपड़ी नुमा जो आपका स्कूल था, वहाँ पर भी आप बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा और संस्कार दे रहे थे, यहाँ भी दे रहे हैं अभी। अगर इसको और बढ़िया इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो आपका क्या कुछ इसमें योगदान हो सकता है? जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है, क्या उसके लेवल पे आप काम कर सकते हैं? ये प्राइवेट से बहुत ही अच्छा लेवल। प्राइवेट में क्या है, कुछ नहीं है। प्राइवेट में तो सिर्फ बच्चों को गाड़ी पर लाना, ले जाना, घुमाना, बस यही काम है। लेकिन हमारे विद्यालय में देखिए, आप देखे हुए हैं, हर बच्चे को गर्दन में टाई है, हर बच्चे को आई कार्ड है, स्टाफ का भी आई कार्ड है, बन गया है। आज से कल तक मिल जाएगा, अभी आया नहीं है। और जहाँ तक सुविधा है वहाँ तक हम देने के लिए सक्षम हैं। अभी 2025-26 के नया सेशन में अभी हम बच्चे हमारे पास थोड़ा कम हो गए हैं, क्योंकि दूरी पड़ जाती है और 3 रोड क्रॉस करना पड़ता है। 3 रोड क्रॉस करने के कारण हमारे बच्चे कम हैं। जब हम वहाँ झोपड़ी नुमा में थे तो 176 बच्चे थे और यहाँ पर हमारे 123 बच्चे हैं। तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि 25-26 वाला सेशन में कुछ ऐसा कुछ नियम लगाएं जिसकी वजह से जो बच्चे हमारे नहीं आ रहे हैं, घर पर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, वो बच्चे हमारे पास आए। कोई गाड़ी का व्यवस्था लगाएंगे और गाड़ी भेजेंगे दोनों मोहल्ला में, एक मुर्गिया टोला में और एक अहिरनी में। सुबह शाम गाड़ी सुबह जाएगी, लाएगी, शाम को जाके पहुंचा देगी। वो अपने तरफ से ये हम मैंने 25-26 के सेशन में रखे हैं कि जहाँ से जहाँ हम करें। सरकार से क्या योगदान चाहते हैं आप, ताकि और भी बढ़िया इसमें? सरकार अगर हमारे विद्यालय बनवा दे तो शायद जिला में नंबर 1 होगा। एक समस्तीपुर के हम वीडियो देखे थे बहुत साल 2 साल पहले, उससे भी बेटर हमारा विद्यालय होगा।
हर चीज़ से। यहाँ क्या क्या सुविधा देते हैं आप? यहाँ तो हर जितना है उतना सुविधा, सब कुछ सुविधा देते हैं। जैसे खाना का क्वालिटी देते हैं, आप देखे हुए हैं। उसके बाद पढ़ाई की क्वालिटी देते हैं। हर क्लास में टीचर मौजूद रहते हैं, हर घंटी टू घंटी टीचर जाते हैं। हर क्लास में रूटीन लगा हुआ है, घंटी लगा हुआ है, घंटी बजता है, उसके हिसाब से टीचर अपना क्लास देकर रूटीन देकर चले जाते हैं। हम भी तत्पर तैयार रहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो है प्राइवेट से बढ़िया हो। आप उसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए, उससे बातें कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी बात करना है करिए, उससे पूछिए। अभी भी सुविधा हमारा है जो प्राइवेट से अच्छा है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मेराज अली।